आइए आइए बैठिए। आपके लिए कुछ और? अपने हाथों से जहर भी दोगी तो पी लेंगे। जनाब हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा, छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा। रुकिए। छोड़िए जनाब, हाथ छोड़िए हमारा। जनाब हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए, कोई तो बचाइए हमें। जनाब हाथ छोड़िए जनाब, छोड़िए। सैयद कन्या सेना धर्म होगा, चाहिए रक्षा कीजिए इनकी। कृपया न छोड़ दीजिए। आप कौन हो मां से? हमने कहा इन्हें छोड़ दीजिए। अरे आप हो कौन? मारिए और मारिए। शांत हो जाइए। आप दोनों का तालमेल हमें बहुत आकृष्ट प्रतीत हो रहा है, तो क्यों ना इस बार आप दोनों ही, क्या कहते हैं आप, अति उचित, आरंभ कीजिए। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। अरे रोको इन्हें। हमें इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जी, हमें भी ये उचित लगता है। चलिए। ये जो इतना नुकसान हुआ है ना, ये रही उसकी भरपाई। धन्यवाद महाशय। चलते हैं। रुकिए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। मत छोड़िए इन दरिंदों के हाथों, वे बहुत ही खतरनाक है। हमें सुरक्षित नहीं, बिल्कुल भी बस सुरक्षित। बस, हमसे आपकी जितनी सहायता हो सकती थी हमने कर दी, अब और नहीं। इनका यहाँ अकेले रहना हमें उचित नहीं लगता है। आप चल सकते हैं हमारे साथ। आप हमें आगरा तक छोड़ दीजिए, हम वहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए फिर, जो होगा देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। ठहरिए। आपका नाम क्या है?
अपर्णा 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 अपर्णा। प्रताप को आगरा पहुंचाना है, जहां पना के पास। मान सिंह, एक तवील अरसे के बाद ऐसा कुछ मौज तमाशा हो रहा है जिससे मजा आए हमें। यानी मान सिंह, क्या खूब किस्सा बयां किया है आपके गोंडवाना वाले बंदे ने। प्रताप खुद ब खुद हमारे दरवाजे पे आ गया है चल के। जिस शख्स को हमारी तमाम फौजें मिलकर नहीं पकड़ पा रही थी, उसे आपका एक मामूली जासूस का किस्सा ले आया हमारे करीब। मतलब ये तो कमाल ही हो गया मान सिंह। आपके इन जासूसों को खूब इनाम इकराम से नवाजा जाए। एक एक सूबा दे दो इन्हें मान सिंह, चाहे तो दो दो सूबे दे दो इन्हें इनाम में। और तब तक हमारे आगरा वाले किले में प्रताप के खैर मकदम की शानदार तैयारियां होनी चाहिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के किले में आने की जुर्रत की है हमारे दुश्मन ने, और वो भी घोड़े के तजारती वाले भेस में। इस बार जिंदा नहीं बचोगे तुम प्रताप। कितनी गर्मी है, आग बरस रही है आसमान से। थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले। रात भर से आपकी बकबक सुन रहे हैं, अब ये नए नए नखरे आरंभ हो गए। अगर इतनी समस्या है आपको हमारे साथ चलने में, तो आप एक काम कीजिए, चुपचाप यहीं रुक जाइए, हमें छोड़िए, बहुत उपकार होगा आपका। इतने निष्ठुर हैं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ना, बिल्कुल भावना नहीं है इनमें, पत्थर है, एकदम पत्थर। अच्छा ये बताइए, आप उदयपुर में कुंवर प्रताप के साथ नहीं रहते? आपको कैसे पता चला कि दादा भाई उदयपुर में रहते और हम उनके साथ नहीं रहते? क्योंकि वो आपके भाई हैं। आपको ये कैसे पता चला कि दादा भाई हमारे भाई हैं? आप हर बार कुंवर प्रताप को दादा भाई कहते हैं, तो हमें पता चलेगा ही ना कि आपके भाई हैं। किंतु आपको ये कैसे पता चला कि दादा भाई प्रताप उदयपुर में रहते हैं? हम क्या सारा भारत जानता है? वैसे पहले कभी आपके बारे में सुना नहीं, इसलिए पूछा हमने कि क्या आप कुंवर प्रताप के साथ रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से बड़ा कौन है, आप या कुंवर प्रताप? क्योंकि दोनों ना एक जैसे ही कदकाठी दिखते हैं। बस बस, बहुत हुआ। अब जब तक ये यहाँ रहेंगी, हम इस दल में नहीं रहेंगे। और ये अभी तय होगा, या तो ये या फिर हम। हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं दादा भाई प्रताप, हमें ये ठीक नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जरा आप सोचिए, कल रात को ये व्यापारियों से किस तरह पिट रही थी, हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, हमने इनकी जान बचाई। इन्हीं के कारण हमें अपना व्यापार का सारा सामान छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। और आज अब देखिए इन्हें किस तरह एक के बाद एक प्रश्न में प्रश्न पूछे जा रही हैं हमसे। शक्ति सिंह जी, हमसे नहीं, आपसे। आप चुप रहिए। दादा भाई प्रताप, यह भी तो हो सकता है कि अकबर की भेजी हुई कोई भेदिया हो, जिसे अकबर ने बहुत ही चालाकी से हमने मिला दिया हो। और आप ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भांति भांति के होते हैं अकबर के जासूस। हो सकता है इस सुंदरी को भी इसी काम में लगा रखा हो। कम से कम आपने हमें सुंदर तो माना। देखा आपने किस तरह बोल रही है ये? ऐसे भला कोई बोलता है क्या? इसी कारण हमें इन पे संदेह होता है। भाई शक्ति, हमें नहीं लगता कि इन्होंने आपसे कोई गुप्तचरों वाली बात की है। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, तो फिर बोलकर बताइए ना इनकी वो आपत्तिजनक बात। अरे अभी अभी इन्होंने कहा ना कि हमने इन्हें माना। सुंदर? हाँ वही सुंदर। हाँ हम मानते कि हमने ऐसा कहा था, पर जिस तरह से आपने हमें छिपते हुए सुंदर बोला, हमें अच्छा लगा।
क्षमा क्षमा चाहते हैं शक्ति सिंह जी, बुरा मत मानिएगा। आप चाहे माने या ना माने, हमें लगता है कि ये आप पर आसक्त हो चुकी है और आप है कि इन्हें गुप्तचर बता रहे हैं। हाँ भाई शक्ति, आपकी बातों से तो हमें भी लगा था कि ये कहीं गुप्तचर तो नहीं है, किंतु बात तो यहाँ कुछ और ही विकसित हो रही है। कुंवर प्रताप, आचार्य जी, कुछ पता चला दुर्ग का? हम अकबर के दुर्ग से केवल एक कोस दूर हैं, किंतु प्रवेश द्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ और सोचना होगा। हमारे व्यापार की सभी पोटलियां भी सराय में रह गई हैं। चिंता मत कीजिए, यदि हम सभी मिलकर सोचेंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग तो निकल ही आएगा। कुंवर प्रताप, यदि हम दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास विस्फोट कर दे तो सभी सिपाहियों का ध्यान विस्फोट की ओर चला जाएगा और तभी हम चुपचाप दुर्ग में प्रवेश कर लेंगे। नहीं, हमारे सूत्रों के अनुसार दुर्ग के भीतर कई सैन्य टुकड़ियां तैनात खड़ी हैं। हमारा विस्फोट करना सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। वैसे कई अश्व व्यापारी आगरा आते रहते हैं। वो देखिए, पर हम वास्तविक श्रमिकों के भेष में अंदर घुस सकते हैं और हमें अनुभव भी है भवन निर्माण में काम करने का। हमने तो कई बार ईंटें भी ढोई हैं। हमारा हाथ देखिए कैसे कठोर हो चुका है, देखिए। शक्ति सिंह जी, देखिए हाथ में कोई रुचि नहीं है। अरे एक बार अभी तो आपने कहा कि आपको रुचि नहीं है। वो आप गिर रही थी तो हमारा हाथ कठोर था ना। हमारे विचार से हमें घोड़ों के व्यापारी बनकर दुर्ग में प्रवेश करना चाहिए। मान सिंह, दक्कन की जानीब फौज कम लग रही है हमें, वहां और सिपाही डालो। शहंशाह, दक्षिणी छोर पर हमारी सबसे अधिक सेना नियुक्त है। हाँ, कुछ कम जरूर लग रहे हैं क्योंकि अधिकतर सैनिक छिपे हुए हैं। बहुत खूब। मान सिंह, वो क्या बताया था आपके जासूस ने? घोड़े का तजारती बनकर आ रहा है ना प्रताप? जहांपना उसने बताया कि मान सिंह, मेहमान आ गया। इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे आप? जी शहंशाह।
चारों ओर मुगल सैनिक फैले हुए हैं। हमें सावधानी बरतनी होगी। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर इतनी कड़ी सुरक्षा का क्या अर्थ है? यहाँ तो अश्व व्यापारियों के प्रवेश पत्र के साथ साथ उनके कपड़ों की भी तलाशी ली जा रही है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारे कपड़ों में छिपे हमारे हथियार तुरंत इनकी पकड़ में आ जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। बात तो ठीक लग रही है शक्ति सिंह जी आपकी। आप हमें आगरा तक छोड़ दीजिए, हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। कई अश्व व्यापारी आगरा आते रहते हैं, पर हम वास्तविक श्रमिकों के भेष में अंदर घुस सकते हैं। हे भगवान, तो ये इसकी चाल थी, हमें अपने चाल में फंसाने की। पर शक्ति सिंह जी, इन व्यापारियों के भेष में आने का विचार तो आपका ही था ना? अरे देखा नहीं था आपने किस तरह इसने हमारे मुंह से वो बात निकलवाई थी? देखिए, अब वाद विवाद से क्या लाभ? जो होना है वो होकर रहेगा। वो देखिए सामने कौन आ रहा है, मान सिंह। वो देखिए सामने कौन आ रहा है, मान सिंह। सभी घोड़ा व्यापारियों को घेर कर ले चलो शाही महल। मान सिंह जी, सबको बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं शिनाख्त करके आपको बताती हूँ। बहरूपियों की। धन्यवाद अपर्णा, कृपया हमारी सहायता करें। हमें उसी समय मान लेनी चाहिए थी शक्ति सिंह जी की ये बात। और ये है सबका सरदार। गिरफ्तार कर लो इन चारों को। केवल 4 आए हैं, वो भी शहंशाह अकबर से लोहा लेने को। इन्हें अपने जाल में फंसाने की चाल बहुत खूब अपर्णा। तुम्हें मिलेगा शाही इनाम। अरे अपर्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तक? मुझे लगा शहंशाह इनाम देंगे। तुम्हें इनाम देने के सिवाय और कोई काम नहीं है शहंशाह के पास। जाओ, मेहमान गाह जाओ फौरन। सूचक वहां इनाम के साथ प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम्हारी। जाओ।
इन सभी घोड़ों को ले जाओ शाही अस्तबल की ओर और इन्हें शहंशाह के दरबार में अपर्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तक? मुझे लगा शहंशाह इनाम देंगे। तुम्हें इनाम देने के सिवाय और कोई काम नहीं है शहंशाह के पास। जाओ मेहमान गाह जाओ फौरन। सूचक वहां इनाम के साथ प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम्हारी। इन सभी घोड़ों को ले जाओ शाही अस्तबल की ओर और इन्हें शहंशाह के दरबार में। मान सिंह जी, यदि आपने इस सफेद अश्व का विशेष ध्यान नहीं रखा तो हम कह देते हैं आपको एक बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सफेद घोड़े को ही जंजीरों में जकड़ लो। मेहरबानी आप अंदर जाइए। किसी मूल्य पे महल के भीतर जाना है। सब बिखर जाइए। अधिकतर मुगल सैनिक अश्व में उलझे हुए हैं। जिसे जो मार्ग मिले वो मार्ग लेकर महल में प्रवेश कर जाए। हम वहीं मिलेंगे जहां तय किया था। आलमपना, यहाँ आपकी जान को खतरा है। जब तक बाकी पकड़े नहीं जाते मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप यहाँ से चलिए। चलिए आलमपना, चलिए। महल के कोने कोने में फैल जाओ सब। ये प्रताप के खास लोग हैं। इन्हें जरा सा भी मौका मिला तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जाओ। कहाँ क्या गलती हो गई हमसे?
ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो अकबर की भेदिया है। जी नहीं, वो उस मुगल की नहीं, हमारी भेदिया है। आचार्य जी, हमें खेतों की बहन धानी के इस अभियान में सहायता लगेगी, जिससे चित्तौड़ में मुगल सबातों को उड़ाते समय अपने प्राणों की आहुति देते। उसके अंतिम क्षणों में हमने उसे एक वचन दिया था कि हम उसकी बहन धानी को अपने साथ गुप्तचर विभाग में अवश्य ही काम देंगे। उस वचन को निभाने के लिए हमें यह अभियान सबसे उचित अवसर प्रतीत होता है। आप उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप। हमने पहले इस विषय पर निर्णय ले लिया है। हम आपको उन्हीं के पास लेके जा रहे हैं। धानी, धानी, आयुष्मान भव। धानी, आपको उस मुगल के जासूसों पर बहुत कड़ी निगरानी रखनी होगी। कौन किसे कब क्या सूचना दे रहा है, कौन हमारे विरुद्ध है, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी। अपर्णा, मान सिंह जी की प्रमुख विश्वास पात्र जासूस। फिर तो आपको भली भांति पता है कि आपको करना क्या है। आप जो भी कीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो होगी जो वो अपने भीतर छिपाए हुए हैं। आप ठीक वही करेंगे जो उस संदेश में लिखा होगा, और संभवतः वही लिखा होगा जो हम सोच रहे हैं। उस मुगल के बताए हुए मार्ग से ही, उस मुगल द्वारा ही कमलावती तक हमें वो संदेश पहुंचाएगा। महल के भीतर तक तो हम पहुंच चुके हैं। हम उस मीनार तक कैसे पहुंचेंगे जहां उसे कमलावती को बंदी बना रखा है? हम अतिथि गृह से ये महल का और दुर्ग का मानचित्र लेके आए। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रसेन जी, आपने मारवाड़ में कितने ही दुर्ग बनवाए हैं? इस मानचित्र को देखकर हमें कुछ बताइए ना। क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप, किंतु हम कोई अच्छी बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए ना, इस मानचित्र में रानी कमलावती यहां पर है, इस जगह दुर्ग में सबसे ऊपर, और लगभग इसकी ऊंचाई है 500 हाथ। और यहां ऊपर की ओर जाने वाले मार्ग पर अकबर के सिपाही घात लगाए बैठे होंगे, और जैसे ही हम में से कोई यहां चढ़ने का प्रयास करेगा, वह उसी क्षण हमें मार देंगे। कुंवर प्रताप, एक बार की हम मान भी लें कि किसी ना किसी चमत्कार से सारी बाधाओं को पार करते हुए बंदी गृह तक पहुंच भी गए, तो इस दुर्ग से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
अकबर के पास विशिष्ट तोपें हैं जो उसने दुर्ग के प्राचीर पर तैनात की हुई हैं। जी आचार्य, और उसकी तोपें विशिष्ट प्रकार की हैं। यदि एक बार वो अपने दुश्मन को भान ले तो शत्रु के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है। उचित कह रहे हैं आप। और इसके साथ ही दुर्ग के चप्पे चप्पे पर अकबर का विशिष्ट सैन्य बल भी है। ये सभी कुछ कितना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक लगता है, नहीं? अच्छे अच्छे को हमारा यह अभियान असंभव ही प्रतीत होगा, किंतु वो अभियान ही क्या जिसमें रोमांच ना हो, असंभव वाली चुनौतियां ना हो। यहां तो हर पग पग पे प्राण के जाने का रोमांच है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें। आगे जो होगा एकलिंग जी देख लेंगे। अब आते हैं हम अपने अभियान के कार्य योजना पे। हमारे पास एक योजना है। हम अपने दल के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में न देखते हुए 3 अलग अलग दलों के रूप में देखना चाहते हैं। चंद्रसेन जी और आचार्य जी, आप दोनों एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए हमें और धानी को उस मीनार तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जहां कमलावती बंदी गृह में है, और चौकसी में लगे सिपाहियों के ध्यान को बटाने के लिए आप छोटे मोटे विस्फोट भी करेंगे। समझ गए? ऐसा करने के लिए हमें सबसे पूर्व दुर्ग के विस्फोटक गोदाम तक जाना होगा। सबसे पहले हमारे बारूद के गोदामों की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि प्रताप सबसे पहले उन्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, कमलावती की काल कोठड़ी के अंदर बाहर प्रताप के लिए हमारे चुनिंदा सिपाहियों का जाल बिछा दिया जाए। तुम खुद जाकर मान सिंह से कहो कि वो किसी भी हालत में प्रताप को कमलावती की कैदगाह तक ना पहुंचने दें। शक्ति, अब किसी हाल में भी उन तोपों तक पहुंचना है, और जैसे हम और धानी कमलावती को बंदी गृह से मुक्त करवा लेंगे, हम आपको आकाश में एक संकेत भेजेंगे। उस संकेत के मिलते ही आपको उन तोपों को उड़ा देना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि उन तोपों का उड़ना हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मुगल सिपाहियों का ध्यान बटेगा, और यदि सारी तोपें ना भी उड़ाई जा सके फिर भी इन पर विस्फोटों की चक्काचौंध से हमारे बाहर जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। कुछ पलों के सब कुछ सहज होते होते जब तक ये मुगल सिपाही अपने तोपों को संभालेंगे, हम उसी समय का लाभ उठाते हुए दुर्ग के बाहर निकल जाएंगे। इन तोपों को उड़ाने के स्थान पर क्यों ना हम इस पूरे के पूरे मुगल किले को ही उड़ा दें। नहीं भाई शक्ति, हमारा पहला उद्देश्य कमलावती को उन मुगलों से मुक्त करवाना है। किंतु मात्र कमलावती को यहां से छुड़ा कर ले जाना, हम आपकी इस योजना से सहमत नहीं है। हमारे विचार से तो हमें यहाँ रुककर एक एक मुगल को चलते हुए देखना चाहिए, जिस तरह उन्होंने हमारे चित्तौड़ में हमारे लोगों के साथ किया था। हम वो सब करेंगे, किंतु सही समय आने पर, और समय अभी सही नहीं। तोपों में सलाहियत रखने वाले हमारे कुछ चुनिंदा सिपाहियों को फौरन हमारे किले के बुर्ज पे तैनात तोपों के पास भेजो, और उन्हें यह सख्त हिदायत दे दो कि अगर प्रताप या उसका कोई भी बागी साथी हमारी तोपों की ओर बढ़ने की जुर्रत करे तो उसे तोपों से उड़ा दिया जाए। और आप सब हमें इस मुहिम के बारे में एक एक लम्हे की खबर भेजते रहे। अब जाओ। इस अभियान की सफलता आपके और धानी द्वारा कमलावती को मुक्त कराने पर निर्भर है, और यह एक अत्यंत ही कठिन कार्य है कुंवर प्रताप। कठिन है आचार्य जी, लगभग असंभव कार्य है, क्योंकि वो मुगल अपनी सारी सैन्य शक्ति कमलावती की सुरक्षा में झोंक देगा। बस इस बात का ध्यान रहे, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि कोई पीछे छूट गया तो हम दुर्ग छोड़कर नहीं जाएंगे। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आप सभी गुणीजनों के सामने हम नौसिखियां हैं। धानी, आपने हमें यहां तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मान लीजिए
हम कमलावती को छुड़ाकर ले आए, किंतु मुगल सिपाही हमारा अवश्य पीछा करेंगे। उनसे कैसे बचेंगे हम? निकास द्वार पे बारूद बिछा देंगे और जैसे हम दुर्ग से निकलेंगे हम बारूद को उड़ा देंगे, जो कुछ समय तक मुगल सैनिकों को दुर्ग के भीतर ही रखेगा। जो हमारे लिए पर्याप्त समय होगा उनकी आंखों में धूल झोंक के निकलने के लिए। हाँ, फिर तो ठीक है। प्रश्न बहुत समझदारी का था आपका। क्या बात है अपर्णा, तुमने तो अपनी ताज़ा कामयाब जासूसी की मुहिम में जम के इनाम भी कमा लिए और वहाँ मानसिंह जी के जासूसों की फहरिस्त में अव्वल जगह भी हासिल कर ली। प्रताप और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए खुश शहंशाह अकबर ने तुम्हारे लिए थैला भर के असरफियाँ भेजी हैं। अरे इतनी जल्दी थक गई? अपने दोस्तों की खातिर तवज्जो में 2 जुमले तक नहीं? चलो ठीक है, हम खुद ही आते हैं तुम्हारे पास। ये लो। ये तो मर चुकी है। और अगर अपर्णा मर चुकी है तो फिर वो कौन है जो प्रताप और उसके साथियों को महल में लेके गई है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जान की अमान चाहता हूं हुजूर, पर एक बुरी खबर लाया हूं। बिला खौफ वक़्तर के बोलो। हुजूर, हमारे लिए काम करने वाली लड़की अपर्णा मारी जा चुकी है। वो जो अपर्णा के भेष में हमें धोखा दे रही थी, वो तो प्रताप की कोई जासूस है। आचार्य जी, यह इनका बारूद गोदाम। मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके इन सभी सिपाहियों को एक के बाद एक चकमा देते हुए जहां तक पहुंचना है। यदि हम ऐसे स्थान में छुप जाएं जहां हमारे छिपे होने की ये कल्पना भी नहीं कर सकते तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। पर आचार्य, ऐसा कौन सा स्थान होगा वो? इसी विस्फोटक गोदाम में। आज इन तोपों को उड़ाने के बहाने हमें तुम सबको उड़ाने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मुगलों। मीनार के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां उधर है। वहां से नहीं जा सकते, वहां सैनिकों का बहुत सख्त पहरा है। हमें कोई और मार्ग देखना होगा। तुम सब हमारी बात ध्यान से सुनो कि कमलावती की काल कोठरी को जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाना तो दूर, कोई भी उसके आसपास फटकने ना पाए। कोई भी आए उसको सीढ़ियां चढ़ने से पहले खत्म कर दो, समझे तुम? जी जनाब। ऊपर की सुरक्षा तो हमारी फौज के आला तरीन अफसरान कर रहे होंगे ना? जी हुजूर, ऊपर तो फौज के बड़े बड़े और सबसे काबिल अफसरान ने मोर्चा संभाल रखा है। कोई आवाज नहीं करेगा, तुम ठहरो, हम जाते हैं। बस सावधानी के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रताप। कोई बात नहीं, लीजिए।
आवाज कैसी थी? हुजूर हुजूर, महल के पूरब और पश्चिम दोनों जानिब शहीद हो रहे हैं हमारे सिपाही हुजूर। क्या? फौरन तमाम सिपाही चारों तरफ महल में फैल जाओ। जी हुजूर, आपका कोई खास जासूस सूचक आपसे मिलने आया है? अभी नहीं, बाद में मिलेंगे उससे। देख नहीं रहे कि क्या चल रहा है महल में? हुजूर, वो कह रहा है कि आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। चलो। अरे हमला हो गया, जल्दी आओ, हमला हो गया, चलो मेरे साथ। हे भगवान, कितनी ऊंची है मीनार? लगभग 500 हाथ होगी। सीढ़ियों का सहारा हम ले नहीं सकते कि यही सिखाया हमारे पिछले असफल प्रयास ने। बहुत बाधाएं आती हैं सीढ़ियों के मार्ग पे। और हम कमलावती को कैसे बचाएंगे? हमें इस मीनार पे यहीं से चढ़ना होगा। इस तरह कम आकर्षित कर पाएंगे मुगल सिपाहियों को और पहरा भी कम होगा। बस एक आशंका है, अब तक चंद्रसेन जी और आचार्य जी ने बारूद विस्फोट नहीं किए। जिस तरह हमने सोचा था कि हम मुगल सिपाहियों का ध्यान बटा पाएंगे, वो संभवतः ना बटे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। हमें ये खतरा उठाना होगा। क्या आप तैयार हैं? उत्तम। क्या हमें एक रस्सी मिलेगी? आचार्य जी, यह गोदाम में छुपने का सुझाव अच्छा था आपका। अब आपकी बनाई हुई योजना भी सफल हो गई। अब हमें थोड़ा बारूद एकत्रित कर लेना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं है, चलो चलो, चलो। अब हमें अपनी योजना आरंभ करनी चाहिए। जी आचार्य।
संभल के। क्या हमारी शाही जासूस अपर्णा मर गई? हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मरने के बाद। हे भगवान, यदि अपर्णा मर गई तो वो कौन थी जो प्रताप और उसके साथियों के साथ थी? हुजूर, हुजूर, किले में हर ओर बारूदी धमाके हो रहे हैं। लगता है हमें खुद ही जाकर देखना होगा कमलावती की काल कोठरी को। मशरिफ और मगरिब दरवाजों पर हमला हुआ है। मैं वहाँ के मुआयने के लिए जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ। नहीं होगी। बचाओ, बचाओ! इससे पहले कि मैं कुछ करती, उसने इसे मार दिया। क्या हुआ? इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कुंवर प्रताप इसे मार के चला गया। वो मुझे भी मारना चाहता है। हाँ, मेरी सहायता कीजिए। किधर गया वो? उस तरफ। कुछ यही रुको और कुछ मेरे साथ आओ। चलो। हाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें काल कोठरी में होना चाहिए था। हुजूर, शाही जासूस अपर्णा जी ने हमें बताया है कि प्रताप ने हमारे नयाब जी को मार के इधर ही आए हैं। वो अपर्णा नहीं, उसके भेष में बहरूपिया है। चलो। प्रताप है ना? जी हाँ, हम ही हैं कुंवर प्रताप और हम आपको इस बंदी गृह से मुक्त करवाने आए हैं। हम किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें? वो लोग यहीं आ रहे हैं। सिपाहियों, मार दो सभी बागियों को। और याद है, प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे जीवित पकड़ना है हमें। शहंशाह, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे सब्र को और इम्तिहान मत लो मान सिंह। बोलो। प्रताप कमलावती को मुक्त कराने में सफल रहा। क्या? लेकिन वे लोग अभी भी हमारे महल में ही कहीं हैं। ये हैं आपके हिफाजती इंतजामात। हिफाजती इंतजामातों में आपके तमाम सिपाही फिजूल और नकारा हैं। उफ, ये किस कदर बेवकूफों और कमजोरफों में घिरे हुए हैं हम।
अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब दादा भाई ने कमलावती को छुड़ा लिया है। और जैसे हम और धानी कमलावती को बंदी गृह से मुक्त करवा लेंगे, हम आपको आकाश में एक संकेत भेजेंगे। उस संकेत के मिलते ही आपको उन तोपों को उड़ा देना है। समय आ गया है अकबर की इन तोपों को उड़ाने का। ये तो कुंवर प्रताप का संकेत दिखता है आचार्य जी। चलो उसी स्थान पर चलते हैं जहां हम सभी को एकत्रित होना है। चलिए। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं, हमने अभी तक तोप का धमाका नहीं सुना है। और शक्ति सिंह जी हैगा। जब तक वो वहां पर तोपों को नहीं उड़ाएंगे हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ तो शक्ति सिंह आ गया है हमारी मुट्ठी में, प्रताप का भाई आ गया है हमारी मुट्ठी में। अब तो प्रताप को किसी भी हालत में अपने आप को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। अब बच के कहां जाओगे प्रताप? अब नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। हम जानते थे शक्ति सिंह हमारे बिछाए हुए जाल में फंसने के बाद बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे तुम, क्योंकि बहुत गर्म खून है ना तुम्हारा। इसलिए हमने अपने आप को शिकार के मानंद तुम्हारे सामने पेश किया और तुम्हारी बेवकूफाना गर्मजोशी के कारण फंस गए तुम हमारे जाल। अगर तू इतना ही जानता है हमें, तो तू इतना भी जानता होगा अकबर कि शक्ति सिंह को ना तो आज तक कोई बांध कर रख पाया है और ना ही कभी रख पाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी कैद में हो, हमारे सामने हो, फिर भी इतने तेवर। तो चलो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा देते हैं। सिपाहियों, हमारे महल के कोने कोने में एक खबर फैला दी जाए कि प्रताप के भाई शक्ति सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और अगर प्रताप और उसके बागी साथियों ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो हम सरेआम शक्ति सिंह को सजाए मौत दे देंगे। समझ नहीं आ रहा है भाई शक्ति गए कहाँ? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमारे आदेशों की अवहेलना कर पूरे अभियान को मटिया मेट करते अपनी मनमानी से। कुंवर प्रताप, आपको भी पता है अपने मन के राजा तो है शक्ति सिंह जी। प्रताप, प्रताप, प्रताप। हम जानते हैं तुम यही कहीं हो और हमें सुन पा रहे हो।
तुम्हारे भाई शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है हमने। हम तुम्हें 10 घड़ी का समय देते हैं। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे भाई का सरेआम सर कलम कर देंगे हम। चलिए कुंवर प्रताप, कर देते हैं आत्मसमर्पण। क्या होगा, अधिक से अधिक अकबर हमें फांसी तो देगा। हो सकता है इससे शक्ति सिंह जी के प्राण बच जाए। नहीं चंद्रसेन जी, नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते और उस मुगल के सामने तो कदापि नहीं। भाई शक्ति हमें कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे ऐसी कायरता के लिए। कुंवर प्रताप, शक्ति को ऐसे कैसे मरने दे? हमें उन्हें बचाना होगा। कुछ तो योजना होगी हमारे पास। एक योजना हमारे पास। हम उस मुगल के सामने एक इतना बड़ा धमाका करेंगे, इतना बड़ा धमाका कि हमारी छोटी से छोटी गतिविधि भी छिप जाए। उसी धमाके की भीषण विभीषिका की आड़ में हम चुपचाप भाई शक्ति को वहां से निकाल लेंगे। इतना विशाल धमाका, अर्थात विस्फोटक गोदान में ही विस्फोट। जी हाँ आचार्य जी, आप और चंद्रसेन जी दोनों को ही ये कार्य करना है। अवश्य, गुरु हैं हम आपके। हमारा शिष्य कब कहां तक सोच सकता है, इसकी अपेक्षा करने की क्षमता रखते हैं हम। ये देखिए, जब हम विस्फोटक गोदाम में गए थे तो वहां से लेके आए थे। बस इसे जमीन में बिछाकर इस पे आग लगानी है और परिणाम आपके सामने होगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि धमाका इतना भीषण होना चाहिए कि सारे मुगल सिपाही हतप्रभ रह जाएं। बस हमें इतना समय मिले कि हम भाई शक्ति को वहां से निकाल पाए बस। और शक्ति को यहाँ कैसे लाएंगे? वत्सस्थल से? वो सब अब हम पर छोड़ दें। चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाही तैनात रहने चाहिए। प्रताप हमेशा आंधी की तरह आता है और तूफान बनकर निकल जाता है। हमें आज इस आंधी को सदा सदा के लिए बंदी बनाना होगा। प्रताप कभी भी आ सकते हैं। चलो फौरन चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। सामने देखती तो हमारे ख्वाबों गुमान में भी नहीं आ सकती थी। बहरहाल इस बार हम तुम्हारा ऐसा शाही इस्तकबाल करेंगे कि तुम याद रखोगे। प्रताप
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।